प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तत्काल बिना विलंब किए तत्काल बांग्लादेश की यात्रा करनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तत्काल बांग्लादेश की यात्रा करनी चाहिए। वहाँ पर समझाना बुझाना चाहिए। आपस में वैर नहीं रखता है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म आपस में वैर नहीं रखता है और कोई भी धर्म आपसी वैर भाव नहीं सिखाता है। आप सभी हिंदू मुसलमान सभी के सभी आप बांग्लादेश के नागरिक थे। प्रधानमंत्री को यह समझाना चाहिए, वहाँ पर यात्रा करनी चाहिए और अपने ताकत का भी एहसास जब हम आपके दरवाजे पर जाएंगे और आपको समझाएंगे बुझाएंगे और आपको हम ताकत का भी एहसास दिलाएंगे, तब आप हमारा बात मानिएगा, तब आपको डर होगा हमसे। इजराइल पर हमला हुआ, इजराइल पर हमला हुआ। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति तत्काल वहाँ पहुँच गए। इजराइल पर हमला हुआ, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब तत्काल वहाँ पहुँच गए। उसके बाद अन्य देश के भी राष्ट्रपति वहाँ पहुँचे। आज इजराइल के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं, सातों फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ये सारे के सारे अमेरिका के साथ हैं। तब जाकर के क्रिश्चियन जिंदा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चाहिए जो बांग्लादेश का तत्काल यात्रा करें बिना विलंब किए। अभी तक में तो उनको चले जाना चाहिए और वहाँ पर आपसी प्यार मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए और अपनी ताकत का भी एहसास देना चाहिए। बिने न मानत जल्द ही जगह गए 3 दिन बीते, बोले राम सकोप तब भय भी न होने पेते। भगवान कृष्ण ने भी यही किया था। भगवान कृष्ण ने यही किया था। भगवान राम ने भी यही किया थे, यही किए थे। भगवान कृष्ण ने उन्हें भी यह शंका था कि इतिहास हमें माफ़ नहीं करेगा और अंत में गंधारी ने उसे श्राप दे ही दिया। लेकिन उसने कहा सारे शांति वार्ता विदुर जी और कौन कौन संत महात्मा कौन कौन गए, सबके सब फेल हो गए। तो कृष्ण भगवान ने खुद अपने से चले गए और खुद अपने से चले गए और कहा हे दुर्योधन और दुशासन। उनका भव्य स्वागत हुआ और कहा हे दुर्योधन हे दुशासन, आपसे मेरा आग्रह है। मनुष्य कोख में जन्म लिया है और आपका ही रिलेशन है। मनुष्य कोख में जन्म लिया है, मनुष्य योनि में जन्म लिया है, आप ही का भी का ही रिलेशन है। इसलिए 5 गांव उसको दे दीजिए, अपना राजा बन करके रहे या भीख मांग के खाए। दुर्योधन ने कहा बिना युद्धे नहीं सुई के सिवा। आप युद्ध की भाषा बोलने के लिए आए हैं, हम आपको सुई के नोक के बराबर नहीं देंगे। कृष्ण भगवान का स्वागत हुआ और कृष्ण भगवान किसी प्रकार से जान बचा करके चले आए। लेकिन तो महाभारत हुआ तो सबों ने कहा दुर्योधन और दुशासन ने अपराध किया और सबों का आह लगा, वह उसका सर्वनाश हुआ, उसका सर्वनाश हुआ।
राम ने समुद्र पार करना था उनके सेना को, तो कहा, लक्ष्मण जी ने कहा कि बाण चला दीजिए, समुद्र को सोख लीजिए। तो विभीषण जी ने और सबों ने कहा, जो ऐसा आप काहे करेंगे, आप पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम है और समुद्र भी आपका ही पूर्वज है, आपकी बात को मानेंगे। आज भगवान राम खुद कहे ठीक है, वे स्नान पूजा कर करके 3 दिन तक समुद्र से पूजा करते रहे, प्रार्थना करते रहे, कहा हे समुद्र, हमारी सेना उस पार जाएगी, हमारी पत्नी का अपहरण हो गया है और हमारी सेना उस पार जाएगी, आप रास्ता दे दो हमें। लेकिन रावण को यह ज्ञात हो गया, रावण को ज्ञात हो गया। रावण ने 10 मुख से समुद्र का 10 नाम से वर्णन किया। तो पर ये कहावत है रामायण में, ढोल गमार सुध पर सुनारे, ये हैं सकल तारना के अधिकारी। रावण ने ये बात समुद्र ने ही कहा था, ये समुद्र ने ही कहा था ये बात, लेकिन लोग समाज में तो व्याख्या करने में पारंगत थे, ये बात समुद्र ने ही कहा। तो अब भगवान राम जब पूजा करते रहे तो वह समुद्र नहीं आया। तब लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण बाण सरासन आनो, सोखो बारिद बिसिक किसान। अरे लक्ष्मण बाण लाओ, आज हम समुद्र को सुखा देते हैं। तब समुद्र एक विप्र के रूप में आए और सारे थाल में रत्न, जितना भी रत्न पाए जाते हैं वह समुद्र का ही खजाना है, समुद्र का ही देन है। सारे रत्न जितने भी दुनिया में हैं वे समुद्र के ही देन है, समुद्र की ही संपत्ति है। तो समुद्र सारे रत्न लेकर के भगवान राम से आके कहा, जो है हम तो मूर्ख हैं, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, तो हमारा तो गुण है, जब तक आप हमें नहीं पीटेंगे, जब तक आप हमें हम अपना ताकत नहीं दिखाएंगे, तब तक हम बात नहीं मानेंगे। ये हमारा सिद्धांत है। कांटे पे कदली फराई, कांटे पे नवली बिन मान गए 3 दिन बीत। तो उन्होंने, समुद्र ने यह बात कहा राम से, लेकिन लोगों समाज में व्याख्या करने के लिए पारंगत थे, समुद्र ने। तो आज मोदी जी को चाहिए बांग्लादेश की यात्रा करनी चाहिए। मोदी जी को, भारत के प्रधानमंत्री को तत्काल प्रभाव से बांग्लादेश की यात्रा करनी चाहिए और इससे पाकिस्तान भी समझ जाएगा, बांग्लादेश भी समझ जाएगा, कनाडा भी समझ जाएगा, ब्रिटेन भी समझ जाएगा, दुनिया समझ जाएगी भारत का हिंदुस्तान, विश्व का हिंदुस्तान, भारत का प्रधानमंत्री हिंदुओं की रक्षा के लिए आगे आ चुका है। उन्हें मोदी और योगी को साथ जाना चाहिए वहाँ पर, दोनों आदमी को। आप योगी को नहीं लें, आप प्रधानमंत्री के हैसियत से भारत का प्रधानमंत्री 140 करोड़ जनता का आवाज़ बन करके बांग्लादेश जाना चाहिए आपको। इसको विलम्ब नहीं करना चाहिए और एक हुंकार भरनी चाहिए। जो आप इजराइल को देखो, आप इजराइल को देखो, इजराइल पर हमास ने हमला किया। आज कौन पिटा जा रहा है, आज किसका अस्तित्व खतरे में है, इससे सीख लेना चाहिए बांग्लादेश के उग्रवादियों को। हमास ने हमला किया इजराइल पर, उसके 2000 नागरिक मारे गए, 200-400 बंधक बनाए गए विदेशी इजरायली। लेकिन आज जो उग्रवादी, जो हमास,
का कितना लोग मारा गया, और अभी युद्ध की शुरुआत है, चाहे ईरान रहे कि इराक रहे कि सीरिया रहे कि जो भी रहे, जो युद्ध में जाएगा उसको कोई रोक नहीं सकता है, उसका मृत्यु निश्चित है। तो इजराइल यह समझाना चाहिए भारतीय प्रधानमंत्री को, हमास से सीखें, इजराइल से सीखें, और हिंदुओं को जीने का अधिकार है, हिंदुओं को बांग्लादेश में रहने का अधिकार है, उसे रहने दें, प्यार मोहब्बत से रहने दें। और यह सख्त संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बांग्लादेश में जा कर के देना चाहिए। इससे दुनिया में एक, और मोदी जी की डंका 40 तक मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे भारत का। जब हिंदुओं के लिए आपको एक आवाज़ उठानी, एक यात्रा करनी पड़ेगी बांग्लादेश में, और एक सख्त संदेश देना होगा जो हम हिंदुओं के साथ हैं, आपसे प्यार है, आपसे पड़ोसी है, आपसे संबंध चाहते हैं, लेकिन आप हिंदुओं को कुचलेंगे तो हम हाथ में चूड़ियाँ नहीं पहने हैं। हम इजराइल की तरह और अमेरिका की तरह हम इजराइल का साथ देंगे, हम हिंदुओं का साथ देंगे। यह बात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समझाना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को ये समझाना चाहिए। थैंक्स।